अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी, आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ प्लांट्स की कटिंग लगाना और कुछ प्लांट्स की अपडेट शेयर करूंगी। और कुछ सकुलेंट्स प्लांट्स किस तरह से हम लगा सकते हैं, कौन सी मिट्टी में लगाने हैं सकुलेंट और उनकी केयर किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें शेयर करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, ये अपडेट है मेरे उन प्लांट्स की जो मैंने दिसंबर के महीने में कुछ कटिंग्स लगाई थी। और ये कुछ बल्ब वगैरह थे जो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि किस चीज़ के हैं, तो मैंने इनको पानी में रख दिया। तो ये देखिए, इन्होंने अपनी रूट्स बना लिए हैं और इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। ये जितने भी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कटिंग्स लगी हुई और ग्लासेस में ग्रो किए हुए, ये सब के सब कटिंग के ज़रिए ग्रो किए हुए हैं और कुछ लीफ प्रोपोगेशन के ज़रिए ग्रो किए हुए हैं। तो मौसम जैसा भी हो, हमने अपने प्लांट्स की केयर किस तरह से करनी है और प्लांट्स की नेचर को किस तरह से समझना है, ये हमारे शौक़ पे डिपेंड करता है कि हमें प्लांट्स का और गार्डनिंग का किस हद तक शौक़ है। तो ये देखिए, कुछ प्लांट्स के फ्लावर्स तो इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इन प्लांट्स की जो लीव्स होते हैं उनकी खूबसूरती बहुत ही दिलकश होती है। तो ये कुछ पत्थरचट के प्लांट्स हैं, इनको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। और ये जो हरा भरा कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है, ये सब के सब प्लांट्स मैं कटिंग से बनाती रहती हूँ और अपने गार्डन को इस तरह हरा भरा बनाती रहती हूँ। और इन प्लांट्स को किस तरह से हमने मेंटेन रखना है इतनी सर्दी के मौसम में, क्योंकि आज तकरीबन 10 दिन के बाद थोड़ी सी धूप निकली है। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो कंप्लीट करके तो आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो इधर भी जितने प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब के सब अपडेट है उन प्लांट्स की जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ वीडियो बनाते हुए लगा के शेयर करती रहती हूँ। तो ये भी प्लांट्स नेट के नीचे सर्दी के मौसम में बहुत ही खुश हैं। सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 7-8 तक जा रहा है हमारे एरिया में। लेकिन प्लांट्स की कंडीशन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है फिर भी, क्योंकि नेट के नीचे हैं सब के सब प्लांट्स और इनके ऊपर डायरेक्ट ओस नहीं पड़ती, जिसकी वजह से प्लांट्स आपको काफ़ी अच्छे और बेहतर कंडीशन में नज़र आएंगे। इतने ज़्यादा लीव्स भी बर्न नहीं हो रहे। तो सकुलेंट्स को हमने किस तरह की मिट्टी में लगाना है, ये मेरे वही पॉट्स हैं, ये कनालियाँ हैं क्ले की। तो इनके अंदर सैंडी सॉइल, भल वाली मिट्टी और गार्डन सॉइल शामिल है। तो ये कुछ कटिंग्स लगाऊंगी आपके साथ शेयर करते हुए। ये मुझे गिफ्ट आया है मेरी दोस्त की तरफ से। तो ये देखें, एक एचीवेरिया का प्लांट है और बनाना टीयर्स है, इसके अलावा डॉल्फिन टीयर्स है। तो इनको हमने किस तरह से लगाना है इस मिट्टी में जहाँ बहुत ज़्यादा पानी ना रुके। तो ये सकुलेंट्स के लिए ट्रे मैंने रेडी की हुई थी पहले से। तो ये जो छोटा सा पॉट है, इसके अंदर मैं लगाऊंगी पर्ल्स ऑफ डॉल्फिन। ये देखिए, इसकी 2 कटिंग्स हैं और इनको इस पॉट के अंदर लगा दूंगी। इस पॉट के अंदर भी पहले मेरे कुछ सकुलेंट्स लगे हुए थे और अब उसी सॉइल के अंदर मैं इनको लगाऊंगी। बीच में मैंने बाद में सीडलिंग कर दी थी, तो सीडलिंग फिर मैंने निकाल ली। तो जो बनाना टीयर्स की कटिंग्स हैं, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा लंबी ब्रांचेस हैं, उनको मैं छोटा करके तो इसी मिट्टी के अंदर शिफ्ट कर दूंगी। कुछ को मैं ऐसे ही लिटा के हॉरिजॉन्टली लगा दूंगी और कुछ को मैं खड़ा करके साथ वर्टिकली लगाऊंगी। तो देखते हैं किस तरह से प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं और कितने दिनों में इनकी रूट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि सकुलेंट्स जितने भी होते हैं, इनके लिए सर्दी का मौसम बहुत ही सूटेबल मौसम माना जाता है। तो ये देखिए, छोटी छोटी सी रूट्स बनी हुई हैं, तो इसको इस तरह से लगा देंगे ताकि ये जो रूट्स हैं ये जल्द अज जल्द अपनी जगह बनाएं और बढ़ना शुरू हो जाएं। और सकुलेंट्स के लिए आपने हमेशा वेल ड्रेन्ड सॉइल लेनी है, जिसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रुके ना। और सर्दी के मौसम में इनको आपने कटिंग्स लगा के ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे इन पे डायरेक्ट ओस ना पड़े, लेकिन नेट के नीचे हों। और अगर धूप निकलती हो तो कुछ टाइम की धूप भी इनके ऊपर आए। तो यह है बिगोनिया का प्लांट, शेयर करूँगी आपके साथ लगाना। ये मैंने परचेज़ किया था। तो ये देखिए, काफ़ी
अच्छा और हेल्दी प्लांट है और बहुत ही अच्छी पैकिंग करके मेरी फ्रेंड ने भेजा है। तो इसको भी पहले से रेडी थी, मट्टी मैंने रेडी करके रखी हुई थी तो उसके अंदर लगा दिया है। और इसकी एक ब्रांच टूट गई थी तो उसको मैं एज आ कटिंग लगा दूँगी। इसके लीव्स वगैरह उतारे बगैर ही इसको मट्टी के अंदर सेट करके हल्का सा प्रेस कर दूँगी और एक दफ़ा हल्का सा पानी दूँगी। और टेम्परेचर का शायद कुछ डिफरेंस हो, इसलिए मैं इसको फ़िलहाल पॉलीथीन बैग से कवर कर दूँगी। लगाने के बाद जब देखूँगी कि प्लांट अपनी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट कर चुका है तो फिर मैं पॉलीथीन बैग जो है उसके ऊपर से हटा दूँगी। और कटिंग्स लगाने के बाद बार बार प्लांट्स को चेक करना अच्छी हैबिट नहीं है। तो ये कुछ और प्लांट्स सकुलेंट्स शेयर करूँगी आपके साथ। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए हैं। तो ये जेली बीन है, एचवेरिया की कुछ वैरायटी है, ब्लू चॉपस्टिक है, वाचन प्लांट्स हैं और ये भी कुछ और प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ हैं ये सकुलेंट्स की। तो इनको भी मैं इसी कनाली के अंदर लगाऊंगी। और इस दफ़ा ऑनलाइन सकुलेंट्स परचेज़ करने का जो मेरा एक्सपीरियंस है कुछ अच्छा नहीं रहा। बहरहाल जो भी पहुंच गया है मेरे तक उसको तो मैं अच्छी तरीके से अच्छी सी सॉइल बना के तो उसके अंदर ग्रो करना चाह रही हूँ। जब देखूँगी कि सर्दी थोड़ी कम हो रही है तो उसके बाद फिर मैं इनको एक एक प्लांट को एक एक पॉट के अंदर करके तो रैक में सेट करूँगी, जहाँ पे गर्मी के मौसम में इनको बचाने की कोशिश कर सकूँ ताकि इन पे बहुत ज़्यादा जो तपश वगैरह है वो ना पड़ सके। वैसे तो काफ़ी वैराइटीज़ इसकी हार्डी भी होती हैं, लेकिन मोस्टली जो सकुलेंट्स होते हैं वो शदीद गर्मी के मौसम में मेरे पास सरवाइव नहीं कर पाते। तो दुख तो होता है, लेकिन ये सकुलेंट्स जो है ना ये कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं कि हर प्लांट लवर की कोशिश होती है कि मेरे पास सकुलेंट्स की कुछ ना कुछ वैरायटी ज़रूर मौजूद हो। तो इसी शौक़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी मंगवा लेती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये फुल गर्मी के मौसम में सरवाइव नहीं कर पाते। तो इनको मैं एक एक करके लगाती जा रही हूँ और जो लीव्स इनके साथ से उतरेंगे उनको भी प्रोपोगेशन के लिए रख दूँगी, क्योंकि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये जो सर्दी के मौसम महीने होते हैं ये इन प्लांट्स की प्रोपोगेशन के लिए बहुत ही बेस्ट माने जाते हैं, स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन ये आपके वेदर पे डिपेंड करता है जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, कि अगर आपके इलाके का मौसम ठंडा रहता है तो आप किसी भी मौसम में इन प्लांट्स की प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं, इनको ग्रो भी कर सकते हैं। तो ब्लू चॉपस्टिक के प्लांट काफ़ी हेल्दी है और इसकी जो रूट्स हैं वो भी काफ़ी बड़ी हुई थी। तो इसके लिए इसको थोड़ा डीप गड्ढा बना के तो मैं सेट कर रही हूँ। और बनाना पर्ल्स की एक जो ब्रांच है वो इस नाली के अंदर सेट कर दी है। ये कुछ प्लांट्स पहले से मैंने इसके अंदर लगाए हुए हैं, लीव्स प्रोपोगेशन भी हो रही है। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है इसको मैं इसके अंदर ऐसे सेट कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूट्स बनी हुई हैं इसकी। तो बस इसको इस गुच्छे को ऐसे ही सेट कर दूंगी। जो ब्रांचेस अलग अलग हैं उनको ऐसे ही जगह बना के तो मैं सेट करती जा रही हूँ तमाम प्लांट्स को। तो इनको हमने पानी बहुत ज़्यादा कम देना है, क्योंकि एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा है और लगा के एक दफ़ा इन पे हल्की हल्की सी शावरिंग कर देनी है ताकि मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो जाए। उसके बाद कम से कम 1 हफ़्ते 10 दिन के बाद आपने इनको पानी देना है, क्योंकि सुकुलेंट्स को पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। इनके लीव्स के अंदर, इनकी ब्रांचेस के अंदर ऑलरेडी काफ़ी मॉइस्चर मौजूद होता है। तो इस तरह से इन प्लांट्स को लगा दिया है और देखते हैं ये कितने दिनों में अपनी न्यू ग्रोथ दिखाते हैं। और ये भी जेली बीन्स की एक वैरायटी है और इसके अंदर कुछ कैक्टस भी लगे हुए हैं और कुछ सकुलेंट्स लगाने के बाद मेरी ट्रे सेट हो चुकी है और अब मैं इनके अंदर पानी डाल दूँगी। ये आइस प्लांट है, ये भी सकुलेंट वैरायटी के फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और ये सीड के ज़रिए मेरे पास खुद से ग्रो हुए हैं। लास्ट टाइम मैंने सीड्स पॉट्स के अंदर ही डाल दिए थे जो छोटे पॉट्स थे, तो काफ़ी कलेक्शन थी मेरे पास लास्ट टाइम। तो अब देखें ये कौन कौन से कलर्स के निकलते हैं
और इनको लगाने के बाद हमने एक दफ़ा पानी दे देना है। और ये फुल सन के प्लांट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत कलरफुल से फ्लावर्स आते हैं इन पे, और इनको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इसलिए जब देखें कि ग्रोथ स्टार्ट कर चुके हैं तो फिर इनको हमने एक दफ़ा गुड़ाई भी करनी है हफ्ते में एक बार, और 15 दिन के बाद इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देना है, ताकि प्लांट जल्द अज जल्द हेल्दी और बुशी हो जाएं और इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो इस तरह जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट्स की वैरायटी होती है उनको भी विंटर के मौसम में कलेक्ट करने का दिल चाहता है। तो इस तरह ये छोटे छोटे से काम करके हम अपने गार्डन को हरा भरा बना सकते हैं। और तमाम प्लांट्स की नेचर मुख्तलिफ होती है, कुछ प्लांट्स की सेम भी होती है, ये नहीं कि बिल्कुल ही आप हर प्लांट की केयर अलग से करेंगे, नहीं। तो सकुलेंट्स प्लांट्स को पानी बहुत कम चाहिए होता है। ये जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इनको भी देखें आप, इनकी मिट्टी चेक करें, अगर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूरत है, मिट्टी सूखती हुई नज़र आ रही है तो एक दफ़ा पानी डाल दें। अगर आपको महसूस होता है कि ये 2 दफ़ा ज़रूरत होती है पानी की तो डाल दें, क्योंकि इनके लीव्स नीचे को ढलक जाते हैं, जो कि इंडिकेट होते हैं, दे रहे होते हैं कि हमें पानी की ज़रूरत है। तो इन पे शेड रखें, डायरेक्ट टॉस ना पड़ने दें, तो इंशाल्लाह आपके प्लांट भी इस तरह बहुत हरे भरे और हेल्दी रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो नया आए उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सके। हैप्पी गार्डनिंग, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।